पुलिस से झड़प के बाद भड़के विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का हम सारे मेडल ही लौटा देंगे। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच बीती रात को झड़प हो गई। इसके बाद धरना दे रहे पहलवान और भड़क गए हैं। यही नहीं, पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने यहाँ तक कह दिया कि जीते हुए मेडल हम सरकार को लौटा देंगे। बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर देश का नाम रोशन करने पर भी ऐसा सलूक होता है तो हमें ये पदक नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस और बृजभूषण के आदमी शुरू से इस धरने को खराब करना चाहते हैं। कभी जातिवाद कभी क्षेत्रवाद का नाम दिया जा रहा है। उनके बाद विनेश फोगाट ने भी मेडलों को वापस लौटाने की बात कही। पुलिस से झड़प के बाद विनेश फोगाट तो रोने ही लगी थी। विनेश फोगाट ने कहा कि इतने कांड करने वाला बृजभूषण तो मजे से सो रहा है। हम एक तख्त लेकर आए तो उस पर भी धक्के मारे गए। क्या यही दिन देखने के लिए हम मेडल लेकर आए थे? यही दिन देखना है तो मैं चाहूंगी कि कोई देश के लिए मेडल ही लेकर न आए। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी है। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यहाँ रोड पे बैठ के न्याय की भीख मांग रही है। किसी के कानों में अब तक रू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की है? हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल पीटी उषा आएंगे, उन्होंने आपसे पूछ रहे उन्होंने भाई क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए IOA अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं। आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है। लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन को लेते हुए उन्होंने अपने बयान वापस लिया और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, वो किया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देके शुरू हो चुका है, तमाम जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर। भैया सुनो, पॉलिटिकल ये है, आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय दिलवा दो। हम कौन सी हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। आप लोग अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठे होती तो आप राजनीति मुद्दा करते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए। हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी, आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हो रहा था ना, उसी टाइम IT सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी। उसी टाइम IT सेल एक्टिव हो गई थी, बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, IT सेल वाले ने कुछ और बोल दिया। उनके लोग तभी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में। उसी टाइम झगड़ा होते ही पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या। घुस रहा था रात को एक आदमी इधर घुस रहा, जैसे इसको सामान लेके भागा इधर से। जैसे मैं बोली कि अब रुको रुको रुको, वो भाग लिया स्पीड से उधर से हमारे थे। अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था, उसमें वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था क्या था। वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।